नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार की सियासत में फिर से भूचाल आ गया है। आईआरसीटीसी होटल घोटाले की फाइल जैसे ही अदालत में आगे बढ़ी, राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई। पूर्व रेल मंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव एक बार फिर कानूनी घेरे में है, तो दूसरी ओर सत्ताधारी दल हमलावर मुद्रा में आ चुके हैं। जेडीयू ने साफ शब्दों में कह दिया है कि अगर भ्रष्टाचार साबित होता है तो सिर्फ जेल नहीं बल्कि संपत्ति जब्ती तक की कार्रवाई भी होनी चाहिए। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में चल रहे इस मामले ने इस पुराने मामले को एक बार फिर से नई राजनीतिक धार दे दी है। आरोप है कि रेलवे के होटलों के ठेके के बदले जमीन का खेल हुआ, जबकि बचाव पक्ष इसे सिरे से खारिज और राजनीतिक साजिश बता रहा है। अदालत में कानूनी दलीलें चल रही हैं, लेकिन बाहर सियासी तलवारें खिंच चुकी हैं। क्या ये भ्रष्टाचार पर कड़ी कार्रवाई का दौर है या फिर चुनावी माहौल में विपक्ष को घेरने की रणनीति? क्या अदालत का फैसला बिहार की राजनीति की दिशा बदल सकता है? इन सवालों के बीच आईआरसीटीसी घोटाला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं क्या है ये पूरा मामला। बिहार की राजनीति एक बार फिर उस मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है जहां अदालत की कार्रवाई और राजनीतिक बयानबाजी साथ साथ चल रही है। आईआरसीटीसी होटल घोटाले से जुड़े मामले में सुनवाई तेज हो चुकी है। सियासी तापमान भी बढ़ गया है। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव एक बार फिर कानूनी चुनौती के केंद्र में है। दूसरी ओर राज्य की सत्ताधारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड और उसके नेता इस पूरे मुद्दे को लेकर खुलकर सामने आए गए हैं। न केवल सजा की मांग की जा रही है, बल्कि कथित अवैध संपत्ति की जब्ती की बात भी जोरों शोरों से उठाई जा रही है। आईआरसीटीसी होटल घोटाले की जमीन। दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट में हुई सुनवाई। अगली सुनवाई में आएगा बड़ा फैसला। लालू यादव की होगी पेशी। आपको बता दें कि आईआरसीटीसी होटल घोटाले की जड़ें उस दौर में जाती हैं जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी और लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री के पद पर आसीन थे। आरोपों के मुताबिक रांची और पुरी में रेलवे के बीएनआरआर होटलों के संचालक का ठेका एक निजी कंपनी को देने के प्रोसेस में अनियमितता बरती गई। जांच एजेंसियों का दावा है कि ठेका देने में नियमों की अनदेखी की गई और इसके बदले में कथित रूप से जमीन का फायदा लिया गया, जिसके बाद जांच की जिम्मेदारी सीबीआई को सौंपी गई। सीबीआई ने इस पूरे जांच के बाद चार्जशीट दायर की, तो वही मामला दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में विचाराधीन है, जहां अदालत ने आरोप तय कर दिए हैं और अब सबूतों की जांच और गवाहों की क्रॉस एग्जामिनेशन प्रोसेस चल रही है। अदालत में सुनवाई के हालात। तो वहीं हालिया सुनवाई के दौरान प्रोसिक्यूटर ने अदालत के सामने अपनी बात को रखा। सीबीआई का कहना है कि उसके पास ऐसे दस्तावेजी सबूत हैं जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर और होटल ठेका प्रक्रिया के बीच कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश करते हैं। एजेंसी ने फाइनेंशियली लेन देन के रिकॉर्ड, संपत्ति के कागजात और गवाहों के बयानों को अपने मामले का आधार बताया। तो वही प्रोसिक्यूटर का कहना है कि ये कोई आम प्रशासनिक फैसला नहीं था, बल्कि एक सुनियोजित प्रक्रिया के तहत फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई थी। अदालत में पेश किए गए दस्तावेजों को एजेंसी ने मामले को मजबूत करने वाला बताया है। हालांकि आखिरी फैसला न्यायालय के जरिए सभी सबूतों और कानूनी दलीलों के जांच के बाद ही दिया जाएगा। बचाव पक्ष की रणनीति और दलीलें। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की ओर से इन आरोपों को सिरे से खारिज किया गया है। बचाव पक्ष का कहना है कि ये मामला राजनीतिक नफरत से जुड़ा हुआ है और सबूतों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। उनका कहना है कि संपत्ति का कोई भी लेन देन कानूनी दायरे में हुआ है, साथ ही इसमें किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी भी नहीं हुई है। इसके साथ ही बचाव पक्ष ने अदालत में यह भी कहा कि अभियोजन के जरिए पेश किए गए दस्तावेजों के एक्सप्लेनेशन एक तरफा है और पूरे मामले को एक अलग दिशा में दिखाने की कोशिश हो रही है। इसके साथ ही उन्होंने न्यायपालिका पर भरोसा जताते हुए कहा कि सच्चाई अदालत के सामने होगी। जेडीयू नेता ने लालू पर कसा तंज।
आराम करने की उम्र में लगा रहे कोर्ट के चक्कर। तो वहीं इस पूरे मामले पर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार भी तंज कसने में पीछे नहीं हटे। उन्होंने कहा कि लालू यादव राजनीति के दुर्गुण हैं, जिन्होंने समाजवादी आंदोलन को कलंकित किया है। आपको बता दें कि इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ जेल की सजा काफी नहीं है, अगर वो दोषी साबित होते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी भी जब्त की जानी चाहिए। इसके अलावा नीरज कुमार ने लालू यादव को समाजवाद का कलंक बताया। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के जरिए आरोपियों के खिलाफ पहले ही भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के आरोप तय किए जा चुके हैं। ऐसे में जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि जिस उम्र में उन्हें आराम करना चाहिए, उस उम्र में वो अपने कर्मों के कारण अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। साथ ही कहा कि लालू यादव की संपत्ति सृजन और परिवार का विकास ही उनकी राजनीति का असली एजेंडा था। आज जो उनकी स्थिति है वो उनकी स्वाभाविक दुर्गति है। नीरज कुमार ने आरोप साबित होने पर लालू यादव के लिए जेल की सजा को भी नाकाफी बताया है। उन्होंने कहा है कि IRCTC स्कैम में कोर्ट को अपना फैसला जल्द ही सुनाना चाहिए और अगर वो यानी कि लालू यादव दोषी पाए जाते हैं तो भ्रष्टाचार से कमाई गई उनकी प्रॉपर्टी भी जब्त कर लेनी चाहिए। वहां अनाथालय और हॉस्टल बनाए जाने चाहिए, सिर्फ जेल की सजा काफी नहीं है। तो वहीं दूसरी ओर आरजेडी ने जेडीयू और बाकी दलों के बयानों को राजनीतिक हमला करार दिया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि ये सब चुनावी रणनीति का हिस्सा है और केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। साथ ही आरजेडी का आरोप है कि जब भी चुनावी माहौल बनता है तब इस तरह के मामलों को उछाला जाता है ताकि विपक्ष को घेरा जा सके। पार्टी का कहना है कि अदालत में सभी आरोपों का बारी बारी से जवाब दिया जाएगा और सच्चाई सबके सामने आएगी। लालू परिवार की बढ़ती कानूनी चुनौतियां। आपको बता दें कि IRCTC होटल घोटाले का मामला ऐसे समय में आगे बढ़ रहा है जब लालू प्रसाद यादव पहले ही चारा घोटाले के मामलों में सजा काट चुके हैं। इन मामलों में उनके राजनीतिक जीवन को काफी ज्यादा प्रभावित किया है। अब इस नए मामले ने परिवार की कानूनी चुनौतियों को और ज्यादा जटिल बना दिया है। रिपोर्टों के मुताबिक इस केस में परिवार के बाकी सदस्यों की भूमिका को लेकर भी जांच हो रही है। राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, हेमा यादव और बाकी सदस्यों के बारे में भी जांच चल रही है। हालांकि आखिरी कोई भी फैसला अदालत के फैसले के बाद ही साफ हो पाएगा। तो वहीं इस मामले पर कुछ राजनीतिक जानकारों का भी मानना है कि इस मामले का असर केवल कानूनी दायरे तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका प्रभाव आगामी राजनीतिक समीकरणों पर भी पड़ सकता है। आपको बता दें कि बिहार में होने वाले राज्यसभा चुनाव की ही अगर बात करें तो यहाँ आरजेडी एक बार फिर से फंस सकती है। अगर सुनवाई में कोई बड़ा फैसला आता है तो लालू परिवार के खिलाफ आता है तो कहीं ना कहीं इस राज्यसभा चुनाव में भी परिवार को बड़ा झटका लग सकता है। बिहार की राजनीति पर संभावित असर। तो वही बिहार की राजनीति लंबे समय से गठबंधन, जातीय समीकरणों और जनाधार की राजनीति पर आधारित रही है। लालू प्रसाद यादव का राज्य में एक मजबूत सामाजिक आधार रहा है। ऐसे में उनके खिलाफ चल रहे मामलों का सीधा प्रभाव राजनीतिक रणनीतियों और गठबंधनों पर पड़ सकता है। सत्ताधारी दल इस मामले को भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई के रूप में पेश कर रही है, वहीं आरजेडी इसे राजनीतिक उत्पीड़न की कहानी के रूप में पेश कर रही है। दोनों पक्षों की बयानबाजी ये बताती है कि ये मामला केवल अदालत तक सीमित नहीं है, बल्कि जनमत को प्रभावित करने का एक जरिया बन चुका है। IRCTC होटल घोटाला अब केवल एक कानूनी केस नहीं रह गया, बल्कि ये राजनीतिक चर्चा के हिस्से में भी आ चुका है। तो वहीं अदालत में जहां सबूतों के आधार पर जांच हो रही है, वहीं बाहर राजनीतिक दल अपने अपने समर्थकों के बीच इसे अलग अलग तरीके से सामने रख रहे हैं। फिलहाल मामला अदालत में है और निगाहें अगली सुनवाई पर टिकी हुई है। कोर्ट एविडेंस, गवाहों और दोनों पक्षों की दलीलें को सुनने के बाद फैसला काफी रोमांचक होगा। अगर आरोप साबित होते हैं तो कानूनी प्रावधानों के तहत सजा और संपत्ति जब्ती जैसे कदम उठाए जा सकते हैं, और अगर आरोप साबित नहीं होते तो ये राजनीतिक बहस को एक बार फिर से नया मोड़ दे देगा। कुल मिलाकर बिहार की राजनीति में इस मामले का प्रभाव आने वाले समय में और ज्यादा साफ होगा। अदालत का आखिरी फैसला न केवल संबंधित पक्षों के लिए खास होगा, बल्कि ये राज्य की राजनीतिक दिशा को भी प्रभावित कर सकता है। यानी कि IRCTC घोटाले ने एक बार फिर से बिहार की सियासत में उबाल ला दिया है।
अदालत की कार्रवाई, जेडीयू की मांग और आरजेडी का पलटवार, इन सबके बीच ये मामला आने वाले समय में भी चर्चा का केंद्र बन चुका है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।